हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी चैनल। सो आज का जो डिस्कशन है वो है टॉप रैंकर्स बैच। क्या है ये टॉप रैंकर्स बैच? बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर आप लोगों का कोई बैच चल रहा है क्या प्लस पे, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम लोग आपसे लाइव पढ़ सकें प्लस प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस भी नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पहले के बैचेस मिस कर चुके हैं, तो उनको लगता है कि बैकलॉग के कारण अब हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। सो मैंने क्या किया है कि मेरे बैचेस की जितने भी बैचेस है ना मेरे, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको एक वीडियो में आज मैं उसको कैद कर रहा हूं, ताकि बच्चों को एक बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी मिल सके कि क्या अपॉर्चुनिटीज उनके पास है जिनसे वो वेरियस एग्जामिनेशंस के अंदर टॉप रैंक्स ला सकते हैं, और ऐसे क्या फीचर्स हैं, क्या चीजें चाहिए होती है जो टॉप रैंक में एक स्टूडेंट को मदद करती है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। राइट, सो व्हाट डू यू नीड फॉर सक्सेस? ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अगर मैं एक चेस के गेम से देखूं, तो हमें क्या चाहिए? ये हमारे सोल्जर्स हैं, ये हमारे सोल्जर्स हैं। राइट, सिंसेरिटी। आपको पता है मैं हिंदी में बात करूंगा इसके अंदर। हाथी जो होता है बेसिकली वो एक डायरेक्शन में चलता है, वो क्या होती है? सिंसेरिटी। सिंसेरिटी वेरी मच रिक्वायर्ड होती है अगर हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन में चाहते हैं सक्सेसफुल होना। सिंसेरिटी का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ टीचर्स, जिनको भी आप लोगों ने मेंटर बना रखा है उनकी बात मानना। सेकंड, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग खासकर जो बहुत हाई लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे प्री आरएमओ, आरएमओ, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, जहां पे बहुत ज्यादा थिंकिंग लगती है। फॉर सम एक्सटेंट जेई एडवांस भी, जेई एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता। तो वहां पे ऐसी थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मैंने घोड़े की क्यों बोली है? क्योंकि आप लोगों को पता है चेस के अंदर घोड़ा इकलौता ऐसा है जो वजीर के सामने आए बिना वजीर को मार सकता है। ठीक है, अगर हाथी को वजीर को मारना है तो वजीर के सामने आना पड़ेगा। ऊंट को अगर वजीर को मारना है तो अगेन उसको भी उसके सामने आना पड़ेगा। बट घोड़ा एक ऐसी चीज है जो बिना उसके सामने आए उसको मार सकता है 2.5 कदम की अपनी चाल से। तो ये क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आप लोगों को चाहिए होती है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, कुछ ऐसी, अब ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सक्सेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर किस तरह से मैटर करती है मैं आप लोगों को बताता हूं। जो एल्जेब्राइक मैनिपुलेशंस है, कुछ जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो आप लोगों का ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 180 सेकंड में हो रहा हो, उसकी जगह 80 सेकंड में आपका वो करवाए। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो मैं बोलता हूं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। फिर ऊंट, ऊंट मतलब डेली रूटीन, स्टैमिना। राइट, डेली रूटीन है। डेली रूटीन को 730 डेज जेई के लिए मेंटेन रखना, प्री आरएमओ के लिए 100 डेज तक मेंटेन रखना, एनटीएससी के लिए अगेन 2 इयर्स तक मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। राइट, तो डेली रूटीन क्या आपका मेंटेन है? तो क्या आपके पास वो ऊंट है? ऊंट मतलब लंबी रेस का घोड़ा। राइट, रेगिस्तान में चलता है, एडवर्स सिचुएशन में भी अपना रूटीन फॉलो होता है। ठीक है, फिर किंग, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विजन क्लैरिटी। क्या आपका विजन क्लियर है? विजन मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रखना। अब दोस्तों कोई भी बच्चा बुरा नहीं मानेगा इस बात का, मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूं जो मुझसे अप्रैल में पूछते थे सर क्या 7 महीने में आईजेएसओ क्लियर हो सकता है। फिर वही बच्चा मई में मुझसे पूछ रहा था कि सर क्या 6 महीने में एग्जाम क्लियर हो सकता है। फिर वही बच्चा मुझसे अभी जून में पूछ रहा है कि सर 5 महीने में एग्जाम क्लियर हो सकता है क्या? मतलब इस बच्चे ने अभी तक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ही स्टार्ट की, 2 महीने इसने केवल इस चीज में लगा दिए कि सर हो सकता है क्या। भाई मेहनत करना स्टार्ट करोगे तब होगा। और मेहनत करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? विजन की क्लैरिटी। क्या आप लोगों का विजन बिल्कुल क्लियर है? क्या आप लोग बिल्कुल सही से समझ पा रहे हैं कि वो मेरा टारगेट है, ये रास्ता है, इस रास्ते में ये हर्डल्स है, और इन हर्डल्स को मुझे कैसे पार करना है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये विजन होता है। इस विजन को हमें बचाना होता है। राइट, चेस का गेम क्या है? आपको अपने किंग को बचाना होता है यूजिंग ऑल दीज। तो आपका जो विजन है ना वो आपको बचाना है। एक्टिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, सबसे पावरफुल चीज क्या होती है? वजीर। सबसे पावरफुल क्या होता है? वजीर। राइट, तो ये वजीर क्या होता है? आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है, किसी बच्चे की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी, ये तो जोक हो गया, किसी की मैथमेटिक्स अच्छी होगी, किसी की फिजिक्स अच्छी होगी, मैथ्स के अंदर भी
अलजेब्रा वाला पार्ट ज्यादा अच्छा होगा, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स वाला पार्ट ज्यादा अच्छा होगा, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ आप लोगों को उन क्वेश्चंस में जिताएगी जिस क्वेश्चंस के अंदर बाकी सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे। इमेजिन करिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस के अंदर, और आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलजेब्रा का पार्ट है, बहुत अच्छा है, तो वो क्वेश्चन आप कर देंगे और इंडिया के 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया के 99% बच्चे अगर नहीं कर पाए, आप टॉप 1% में है, तो टॉप 1% का मतलब हो गया 2500 तक आपकी रैंक आ सकती है, विच इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड रैंक विच कैन लैंड यू इन टॉप 5 IITs, राइट? तो इमेजिन कीजिए अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से प्ले कर पाते हैं तो कितना अच्छा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये चीज हमें पता है, राइट? ये सब चीजें हमें पता है सर, हमने इतने वीडियोस देखे हैं और हम तो आगे भी देखेंगे, हमें हर कोई पर्सन ये अलग अलग तरीके से बता रहा होता है। तो बेसिकली मैं भी पता है जब भी ये बात करता था ना, मतलब मेरे जब खुद का भी यूट्यूब चैनल था पिछले साल और फिर मैं अनअकैडमी पे आया, तो बच्चे ये बोलते सर एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी बताओ। ये सब चीजें हमें पता है, ठीक है ना, हमें पता है सिंसियर रहना चाहिए, हमें पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगती है, हमें पता है 730 डेज तक कोई भी गिल्टी डे नहीं होना चाहिए, डेली रूटीन बनना चाहिए, विजन क्लियर रखना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ पे एक्ट करना चाहिए, सब हमें पता है। आप क्या कर रहे हो इसके लिए? आप कर क्या रहे हो? आप ये बताओ। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये मेरे बैचेस का ब्यौरा है, सुपर टॉप रैंकर्स बैच। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, उसमें न्यूमरस टॉप 100 रैंकर्स मेरे थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं, न्यूमरस मेडलिस्ट प्रोड्यूस हुए हैं, न्यूमरस ऐसे बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं जो आईजेएसओ में फर्स्ट रैंक ला चुके हैं इंडिया लेवल पे, ठीक है। फिर उसके अलावा 10th क्लास में केमिस्ट्री फिजिक्स ओलंपियाड क्लियर कर चुके हैं। मेरा इन बच्चों का एक्सपीरियंस है। अब पॉइंट ये है कि जब मैंने 31 दिसंबर को एक वीडियो बनाया था, रेवोल्यूशन 2020, डिजिटल रेवोल्यूशन 2020, आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा हो तो डिजिटल रेवोल्यूशन 2020 के बारे में मैंने बात की थी कि जो चीजें, जो सीक्रेट्स ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं, और जिन सीक्रेट्स को लेके वो इतने अच्छे अच्छे रैंक्स क्रिएट करते हैं, वो सारे सीक्रेट मैं आप लोगों के लिए अनराइवल करने वाला हूं अनअकैडमी पर। और इसके तहत मैंने बहुत सारे बैचेस बनाए, उन बैचेस के बारे में आगे चर्चा होगी। उन बैचेस की खास बात क्या थी, क्या सीक्रेट्स होते हो? क्लासेस बाय कोटा फैकल्टीज, यस, क्लासेस बाय कोटा फैकल्टीज। सेकंड, टॉप स्टडी मटेरियल। बच्चे बोलते हैं सर एक्स इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल दे दो, वाई इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल दे दो, जेड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल दे दो। भाई लोग, हमारे पास ए से लेकर जेड तक सारे स्टडी मटेरियल्स है, ठीक है, सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स है और वो हम लोग देते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो पिछले 1-2 महीने में मुझे बच्चों को पढ़ाते हुआ है, सबसे पहले एक बेसिक मटेरियल दो, फिर उसके बाद उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक स्टडी मटेरियल दो, फिर रिवाइज करने के लिए स्टडी मटेरियल दो। ये सारी पूरी जो प्लानिंग होती है ना, जो कोटा में फॉलो की जाती है, जहां से जिसको फॉलो करके बच्चे टॉप रैंक्स आते हैं, वो पूरी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सेकंड, टेस्टिंग एवरी वीक, हर हफ्ते किसी ना किसी का टेस्ट होता है, अनलिमिटेड टेस्टिंग है। अनअकैडमी पर वीकली क्विज़ेस का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चा पर्सनलाइज्ड क्विज दे सकता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, इतना दुनिया भर का क्वेश्चन बैंक है, और आप लोग चूज कर लो कि भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन चाहिए, आपने सेटिंग की और आपको वो 10 क्वेश्चन मिल गए। तो ये एक एडेड ऑन फीचर है जो ये सुपर रैंकर्स बैच के अंदर आप लोगों को मिल रहा है, राइट? ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन विद कोटा स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव एस्पेक्ट, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। कंपैरिजन विद कोटा स्टूडेंट, हम लोग कुछ ऐसे टेस्ट अनअकैडमी पे ले रहे हैं जो कोटा के टॉपर्स ने दिए हो। AIR4 अभी मैंने टेस्ट करवाया था इस संडे को, AIR4 ने वो टेस्ट दिया था, और उस टेस्ट में, क्योंकि उस समय जेईई मेन 120 मार्क्स का होता था, उसके 120 में से 115 थे और हमारे स्टूडेंट्स के 100 में से 95 आए। आप इमेजिन कीजिए, अगर हमारे स्टूडेंट्स के अनअकैडमी के ऊपर 100 में से 95 आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कितना अच्छा क्वालिटी बैच है। 3 बच्चों के 100 में से 95 मार्क्स आए मैथ्स के अंदर, केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ है, और वो क्वेश्चन गलत ऑब्वियसली चीजें होती हैं, और क्योंकि अब इंटीजर क्वेश्चन भी हो गए हैं तो डिफिकल्ट हो गया है पैटर्न, और तो ऐसे बच्चे हम लोग के पास है। और इनका कंपैरिजन जब कोटा के स्टूडेंट से होता है कि भाई कोटा में जिन बच्चों ने रैंक लाई है, उन बच्चों ने जो पेपर दिया था तो उनके कितने मार्क्स है, तो उससे ये चीज पता चलती है कि कितने हम पानी में हैं भी और कितने हम लोग को इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्ट्रेटेजी एंड एनालिसिस सेशंस, अब हम लोगों ने टेस्ट कराया, उसके अंदर हम लोगों ने एक बच्चे का देखा कि यार इस बच्चे ने मैथमेटिक्स के अंदर 100 मिनट स्पेंड कर दी, 100 मिनट स्पेंड करके भाई 80 मार्क्स लाया 100 में से।
ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर इस वजह से उसके पास काफी कम टाइम बचा, फिजिक्स के अंदर उसके पास काफी कम टाइम बचा, इससे रिलेटेड उसको ज्ञान दिया कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है ना। 100 मिनट्स देना आउट ऑफ 3 आवर्स 180 मिनट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। आपको तीनों पेपर के अंदर टाइम देना है, एग्जाम क्लियर करना है, राइट। इस तरह के स्ट्रेटेजी एंड एनालिसिस सेशंस हम लोग करते हैं। फिर स्टडी विद एनएसईसी एनएसईजेएस प्री आरएमओ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो हो गया कि भाई पहले के जो बच्चे हैं वो कैसे मार्क्स लेके आए, वो हो गया। बट अभी मेरे पास इंडिया के कुछ ऐसे अच्छे बच्चे अनअकैडमी पर हैं जो आने वाले टाइम में जेई में टॉप 100 टॉप 50 में रैंक लाने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री देखूं पिछले 5 सालों में, जो बच्चे टॉपर्स होते हैं वो इनवेरिएबली एनएसईजेएस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, प्री आरएमओ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, एनएसईसी एनएसईपी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं। तो इनवेरिएबली वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स हम लोगों के पास अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर है, राइट। तो ये चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, और ये सब चीजें मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात क्यों होती है? क्योंकि ये सब चीजें बहुत लिखी तो हुई है, बहुत इजीली दुनिया भर के लोग बोलते भी है, बट ट्रैक रिकॉर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मोर देन 20 स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड इन टॉप 100, more than 1000 students who have cleared NTSC in last 5 years, more than 100 students who have cleared NACJS, more than 1000 students who have cleared pre-RMO in last 3 years, right? So this is the track record with which, on the basis of which I have been able to bring such quality on an Academy Plus platform, and that is why students are increasing day by day, increasing day by day. और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमने ऑफलाइन भी ले रखा है, बहुत सारे बच्चे पूरा तरह से ऑफलाइन छोड़ के हमारे पास आ गए। पहले उन्होंने बोला सर हम प्लस पे भी पढ़ेंगे, ऑफलाइन भी पढ़ेंगे, बट अब बच्चे ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन पे आ गए, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट गिव्स यू द जिस्ट, इट गिव्स यू द फील कि भाई किस तरह से अनअकैडमी पर एक जो कहते हैं ना इंपैक्ट क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह से जो फी क्वालिटी एजुकेशन 3-4 लाख रुपए में आती थी वो 32,000 या 27,000 में आप लोगों के पास आ रही है। दिस इज द इंपैक्ट विच वी आर क्रिएटिंग, दिस इज द क्वालिटी विच वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग यू, एंड इट इज अनपैरेलल्ड, इट इज अनपैरेलल्ड, राइट। बच्चे मुझसे पूछते सर अनअकैडमी का रिजल्ट बताइए। भाई इस साल पहला ईयर ऑफ ऑपरेशन था, एक स्टूडेंट 99.99 परसेंटाइल लेके आ चुका है, देव ज्योति रॉय उसका नाम है, 99.99 परसेंटाइल वो स्टूडेंट लेके आया है, राइट। 99.99 परसेंटाइल का मतलब होता है टॉप 100 में उसकी जेईई मेन में रैंक आएगी, और तो कोई रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ। जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब और चीज बताएंगे आपको, राइट। तो ये चीज है। अब और क्या चीज होती है आपकी पता है, एक डिजिटल लाइब्रेरी बन जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी, बुक्स एंड मटेरियल होगा, दुनिया भर का स्टडी मटेरियल होगा, लैक्स ऑफ रुपीज का जो स्टडी मटेरियल है ना, वो आप लोगों के लैपटॉप और मोबाइल की शोभा बढ़ा रहा होगा, और हम उसको आपको ग्रेडेड करके देंगे कि भाई आपको कब कौन सा करना है, वरना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। दुनिया भर का मटेरियल आपको दे देंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इतने समझदार तो अभी आप नहीं हो। हम आपको बताते हैं कौन सी बुक कब करनी है, कौन सा मटेरियल कब करना है, वही तो मेंटरिंग होती है, वही तो एक चीज होती है, फाइन चीज जो आपको हेल्प करेगी अपना करियर बनाने में। क्वेश्चंस फ्रॉम ऑथेंटिक रिसोर्सेज, क्वेश्चंस फ्रॉम ऑथेंटिक रिसोर्स का पूरा क्वेश्चन बैंक आपके पास बन जाएगा। बहुत बढ़िया बुक्स में से क्वेश्चन लिए हुए हैं, बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल्स में से क्वेश्चन लिए हुए हैं, ऐसे आपको मटेरियल मिलते हैं, ठीक है। नो बुक्स टू बी परचेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हजारों लाखों रुपए जो आप बुक्स में खर्च करते हो ना 2 साल के अंदर, वो सब यहाँ पे सेव हो जाएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल रिफाइंड स्टडी मटेरियल मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट करिकुलम में क्या पार्ट होता है दोस्तों, यही तो होता है कि भाई करिकुलम में जो भी क्वेश्चंस टेक्स्ट सब चीजें रिक्वायर्ड है वो कोई टीचर अच्छे से अपनी रिसर्च से दे दे। वरना आपको भी पता है मार्केट में हजारों पब्लिशर्स हैं, हजारों बुक्स है, दुनिया भर की चीजें, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है। अगर कोई पर्सन बुक लिख रहा है तो उसने कुछ ना कुछ यूनिक फीचर डाला होता है, वो सारे यूनिक फीचर निकाल के हम आपको एज अ स्टडी मटेरियल देते हैं। कहाँ पे? अनअकैडमी में। और ये सब वो सीक्रेट्स हैं जो कहाँ पे दबे हुए हैं, कोचिंग सिटीज के अंदर, कोटा हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, यहाँ सब जगह पे ये छुपे हुए थे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इन सीक्रेट्स को देखने का, इन सीक्रेट्स को इंप्लीमेंट करने का, और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये सब चीजें हुई है, ठीक है। सो ये चीजें आपकी बनती है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे बोलते हैं सर अनअकैडमी प्लस पे आएंगे तो सर कैसे टाइम हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों ऑफलाइन और अनअकैडमी प्लस को सेम शिद्दत से, मेहनत से आप नहीं कर सकते, यू विल नॉट गेट दैट मच टाइम, पहले ही बता रहा हूं। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है।
अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन 2 रीजन से लिया जाता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई हम तो जेई की प्रिपरेशन सर यही करेंगे, नीट की प्रिपरेशन यही करेंगे, हम तो सारी प्रिपरेशन यही करेंगे, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे को ऑफलाइन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही होती है, या तो उसका कोई चैप्टर छूट गया होता है तो वो कवर करने के लिए वो रखता है कि यार सर एक सब्सक्रिप्शन हमारे पास पड़ा रहना चाहिए ताकि हमें कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी ना हम यहाँ पे आके सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 तरह के रीजन है, आपको खुद को सोचना है कि क्या होगा। और दूसरे रीजन के अंदर ये भी है कि सर हमारी कोचिंग में सर केवीपीवाई की पढ़ाई नहीं हो रही, हमारी कोचिंग में एनएसईपी की पढ़ाई नहीं हो रही, हमारी कोचिंग में प्रीआरएमओ की पढ़ाई नहीं हो रही, तो इन सबके लिए सर हमें प्लस प्लेटफॉर्म चाहिए। तो फिर वो बच्चे केवल वही चीज देख रहे होते हैं, अपनी ऑफलाइन कर रहे होते हैं मेनली जेई नीट के लिए, और यहाँ पे ये सब चीजें कर रहे होते हैं, विच इज ऑल्सो ओके। एंड मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर ये है कि जो बच्चे मुझसे प्रीआरएमओ पढ़ते हैं ना वो जेई भी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद उनको इतना डिफरेंस दिख रहा है कि वो जेई भी मैथमेटिक्स मुझसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा ये टिप भी मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपकी घड़ी है, स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल आप लोगों का रहेगा, जैसे अगर अनअकैडमी में सारी चीजें जिन भी कोर्सेज को आप एनरोल करेंगे वो आपके टाइम टेबल में आ जाएंगे। फिक्स स्टडी आवर्स, आपके स्टडी आवर्स जो फिक्स हैं वो मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगा कि पूरा दिन भर का टाइम टेबल कैसे बनना है, क्यों बनना है। माइलस्टोन सेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। माइलस्टोन सेटिंग क्या होती है, कैसे बनती हो, अगर आप हर 2-3 हफ्ते में आप एक फुल टेस्ट दोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट का मिला के अगर आप टेस्ट दोगे तो अपने आप आपके माइलस्टोन बनते जाएंगे। माइलस्टोन के बनने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 7 तारीख को 7 जून को टेस्ट लिया जिसमें फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स दिया और मैथमेटिक्स के अंदर क्वाड्रेटिक दिया, तो ये और केमिस्ट्री के अंदर मैंने पीरियोडिक टेबल और मोल कॉन्सेप्ट दिया। तो ये 3 चीजें अगर हम लोगों ने की तो ये एक माइलस्टोन बन गया कि भाई 7 जून तक हमें ये कंप्लीट करना है। उसके बाद 28 जून का अलग माइलस्टोन होगा, हर 3 हफ्ते के बाद एक माइलस्टोन सेट होगा, और ये माइलस्टोन बच्चों को फॉलो करना पड़ता है। और ये माइलस्टोन सेटिंग से ही दोस्तों जेई बहुत दूर है, नीट बहुत दूर है, 2022 वाले छोटे छोटे टारगेट अचीव करके ही हम बड़ा टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। विजन क्लैरिटी, विजन 2022 का क्लियर है, उसके करस्पॉन्डिंग माइलस्टोन सेट कर रहे हैं, वो अचीव करना है। मैनेजिंग 10th एंड 12th बोर्ड, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, 75% लाना मुश्किल हो जाता है 12th बोर्ड के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें गाइडेंस मिलती है। स्कूल मैनेजमेंट, किस तरह से स्कूल और कोचिंग मैनेज होगी, ये सब गाइडेंस, ये क्योंकि देखो 5 साल का एक्सपीरियंस इन सब चीजों पे काम करने का, क्योंकि टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका मेंटर बनूं तो ये सारी चीजों की गाइडेंस आपको लेनी पड़ेगी। केवल मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़नी है, रैंक लानी है। रैंक केवल मैथमेटिक्स पढ़ने से, फिजिक्स पढ़ने से, केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं आती, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, और वो सिखाएंगे। स्लॉट फॉर लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बिल्कुल दिन रात घोड़े की तरह काम करते रहेंगे, बिल्कुल मेहनत करे जा रहे हैं, तो आप बर्न आउट हो जाओगे। तो स्लॉट फॉर लेजर, देयर हैज टू बी अ स्लॉट फॉर लेजर, राइट। तो वो डिस्कस करेंगे। और वैसे तो क्लासेस भी बहुत इंजॉयफुल होती हैं, मतलब बहुत जॉय, मतलब बहुत ही इंटरटेनिंग क्लासेस होती हैं, आप लोग फीडबैक ले सकते हैं। तो यूट्यूब पे तो आप देखते ही हैं, काफी इंटरटेनिंग क्लासेस होती हैं, तो वैसी ही क्लासेस, उससे बेटर क्लासेस प्लस प्लेटफॉर्म पे होती हैं। तो ये एक स्लॉट फॉर लेजर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सो अब मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, ये मेरे बैचेस चल रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये बैच देखिए, ये 1 मई से स्टार्ट हो गया, सर ये पिनाकल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने स्टार्ट कर दिया 1 मई से, ठीक है। एनएससीजेएस प्रीआरएमओ सर ये फाउंडेशन पे जो है इसमें 1 मई से आपने ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया। सर ये देखिए फिनिक्स, इसमें आपने 5 मई से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया, इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर दिया। बैकलॉग हो जाएगा सर हमारा। तो भाई कोई बैकलॉग नहीं होता ऑनलाइन के अंदर, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैकलॉग, ठीक है। जेई वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं भाई, 30 चैप्टर्स पढ़ना है आपको मेरे साथ। 30 में से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री अभी स्टार्ट होने वाला है इस महीने के एंड में, ठीक है। 28 चैप्टर अभी पढ़ना है। तो आप ये सोचो इस संशय में कि आप लोग का बैकलॉग हो गया है, आप लोग 2 चैप्टर कवर नहीं कर पाओगे। आप इमेजिन करो 28 चैप्टर्स आप मेरे साथ लाइव नहीं पढ़ने का रिस्क ले रहे हो। क्या ये रिस्क आप ले सकते हो? ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्या ये रिस्क आप ले सकते हो? ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं पूरे इस एनवायरनमेंट के अंदर, जो हमारे कोचिंग एनवायरनमेंट है, ऑनलाइन एनवायरनमेंट है, जो इस तरह का स्ट्रक्चर्ड स्टडी ऑनलाइन में दे रहे हैं विथ ऑल एग्जामिनेशंस, केवीपीवाई, एनएससीजेएस, एनएससीसी, सबका कंपोजिट पैकेज। मेरे हिसाब से तो बहुत कम लोग हैं, हम लोग उनमें से कुछ एक, ठीक है। प्री आरएमओ का बैच हो गया, एनएससीजेएस प्री आरएमओ का बैच हो गया, ये फाउंडेशन पे है, एनटीएससी की गाइडेंस है, सब तरह के कोर्सेज है। तो ये जो स्पेशल रैंकर्स बैच है ना दोस्तों, मतलब मैं इनको स्पेशल रैंकर्स या सुपर 42 बैच क्यों बोलता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को उस तरह का इनपुट दूं जो एक टॉपर को मिला है कभी, जिस
इनपुट के बेसिस पर बच्चे टॉप 100 में रैंक लाए हैं, एनएससी जेएस में टॉप में लाए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, मैं आप लोगों को उस चीज से वंचित नहीं करना चाहता कि भाई आप ये सोचें दिमाग में कि सर अगर हमें ये सब फैसिलिटीज मिल जाती ना तो हम भी अच्छा कर लेते। ये डाउट आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा अगर आप हमारे कोर्सेज के अंदर आएंगे तो। एंड द फैक्ट दैट every day we are getting queries from new and new students is the testimony कि इसका फीडबैक बहुत सॉलिड है। आप लोग भी, मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा सजेशन है, प्लस स्टूडेंट से आप हेल्प लीजिए, आप बात कीजिए उनसे कि उनके कोर्सेज कैसे चल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं फिर 2 साल का रिन्यू कर रहे हैं, रिन्यूअल रेट्स बहुत हाई है। क्यों है? क्योंकि उनको उस तरह की क्वालिटी मिल रही है जो उनके लोकल इंस्टीट्यूट्स नहीं दे पा रहे। कोटा आना पॉसिबल नहीं है, बड़ी कोचिंग सिटी में पॉसिबल नहीं है। जो चीज लाखों में बच्चों को मिल रही है वो यहाँ पे पेनीज के अंदर मिल रही है। व्हाट इज द कॉस्ट? जस्ट सी व्हाट इज द कॉस्ट। फॉर 1 ईयर इट इज 27,000, फॉर 2 ईयर इट इज 32,400। ये ट्रांसपोर्टेशन फी है, पता है? एक दिन आना जाना जो होता है ना दिल्ली जैसे शहर में, उसमें आपका पूरा कोर्स हो जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली अब 12th में यहां पे आ रहे हैं, ठीक है। 11th में उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर ली, 12th में हमारे पास आते हैं। 1 ईयर के इतने सारे एनरोलमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप लोग तुरंत अब ज्यादा मत सोचिए, फटाफट से 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, दोनों में से कोई एक सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आपका टारगेट जेई, एनएसईसी, एनएसईपी, केवीपीवाई है, आप 10th में हो, 9th में हो, अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा एक्सपोजर है आपका 10th तक का, ये वाले कोर्सेज लीजिए आप। अगर आपने जेई जस्ट स्टार्ट किया है, 11th में है, तो भी आप लोग लीजिए, ठीक है। और ये नंबर है दोस्तों, प्लीज इस नंबर को देखिए। कोई भी आपको क्वेरी है ना, डायरेक्टली मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ताकि इस कोर्स से आप लोग वंचित ना रहे। 7597084242। मैं कॉल कभी नहीं उठाऊं, क्लास में हूं तो फटाफट से व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आपका टारगेट एनटीएससी, एनएससी जेएस है, आईआईटी फाउंडेशन है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, 8th 9th क्लास के अंदर है, 10th क्लास के अंदर एनटीएससी करना चाहते हैं, तो ये 1 या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए। मेरा कोड है पीजे लाइव। इस कोड को यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप लोग बताएं। एक तो 10% का डिडक्शन मिलेगा, ये 10% का डिडक्शन है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मेरी पर्सनल मेंटरिंग मिलेगी, मेरे बैचेस के अंदर आपको मिलेगा। और सिंपल सी चीज है यार, अगर आपको टॉप रैंक लानी है तो एक ऐसे पर्सन पे आप भरोसा कर सकते हैं जो खुद टॉप रैंक लाया हुआ है। मैं बस ये कहना चाहता हूं, स्टडी फ्रॉम अ टॉपर टू बिकम अ टॉपर, एंड बेटर लेट देन नेवर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत सारा कुछ बैकलॉग नहीं हुआ। 28 चैप्टर जेई में बचे हुए हैं। अगर मैं 12th की बात करूं तो भी पूरा बहुत सारा रिवीजन बचा हुआ है, बहुत सारी चीजें बची हुई है। जो सारी फाइन ट्यूनिंग है ना, जो रैंक के लिए चाहिए होती है, वो आप लोगों को मिल सकती है, राइट। सो आई होप अब आप लोग पूरा चीज समझ गए हैं कि भाई किस तरह से मेरे बैचेस चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, नंबर मैंने दे दिया है आपको, उस नंबर पे कॉल कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, और याद रखिए इस कोड को याद रखिए, पीजे लाइव। फटाफट से इसको इंप्लीमेंट करके 1 या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये टाइम दोस्तों वापस नहीं आएगा। ये टाइम 11 12 का, 9 10 का, जो चीज आपने कर ली वो हो गया, आपका डिसीजन है, आपके ऊपर है, वाइज कॉल लेना है, ठीक है। गो विद अ बेटर ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छे से सोच समझ के आप लोग इस चीज को समझिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेरी कर रहे थे ये चीज, मतलब मेरे फेसबुक पे भी मैसेजेस आ रहे थे इस चीज के कि सर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पिनाकल बैच है, पायनियर बैच है, और ये फीनिक्स बैच है, इन सब के अंदर सर बैकलॉग हो गया, सर कैसे ज्वाइन करें, क्यों करें। एक वीडियो मैंने बना दिया, सब चीजें आपको पता चल गई, इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हो रही हैं। अब ये है कि कितने बच्चे इसके अंदर अब इनरोल करते हैं, राइट। सो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड पीजे लाइव, एंड बी अ टॉपर, स्टडी फ्रॉम अ टॉपर। थैंक यू।